नारायण नारायण एंड हाय, आई एम सीमा एंड आप सबका ऑनलाइन कैरियर एकेडमी चैनल पे स्वागत है। एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और होने भी चाहिए। एंड बट उससे पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। मैं आज से आपकी जो है वो मैथ्स की क्लासेस लूँगी। सो मैथ्स के आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर करने वाली हूँ। सो प्लीज़ आप कोऑपरेट कीजिएगा एंड क्लास को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने वाले हैं हम। एंड आज जो है हम मैथ्स के मिक्स क्वेश्चन करवाएंगे। सो हम बिना टाइम वेस्ट किए आज की हम हमारी क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक शब्द कोश में निम्न में से कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा। देखिए ये बोल रहा है कि डिक्शनरी के अंदर जो है वो कौन सा लेटर जो है, कौन सा शब्द वर्ड जो है वो दूसरे स्थान पे आएगा। तो इसमें हम क्या देखते हैं, हमारे लेटर्स के हिसाब से देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो है वो क्या है, PRESIDE। तो PRESIDE तक तो सब में आ रहा है, ठीक है। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए तो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, आपको पता है। अब सेकंड नंबर पे पूछा आपको कौन सा आएगा, तो सेकंड नंबर पे देखिए NNN। अब तीनों में N भी आ रहा है, लेकिन फिर उसके बाद का जो लेटर है वो डिसाइड करना है, वो सबसे छोटा लेटर जिसमें होगा वही। देखो इन दोनों में T आ रहा है लेकिन इसमें C आ रहा है, तो आपके सेकंड नंबर पे क्या आएगा, प्रेसिडेंसी। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, समझ में आया। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा। देखो एक त्रिभुज के दो कोण 30 डिग्री और 105 डिग्री है, तो तीसरा कोण क्या होगा। आप इसने बोला है कि त्रिभुज के दो कोण 30 डिग्री और 105 डिग्री है, तो तीसरा कोण क्या होगा। अगर आपको ये पता है, देखिए इस क्वेश्चन में कि जो त्रिभुज है उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है आपका 180। कितना होता है 180। तो आप क्या लिखोगे 180 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दो कोण तो आपके कितने हो जाएंगे 30 + 105। 30 + 105 कितना हो जाएगा 135, ठीक है, प्लस x। अब आप 180 में से 135 लेस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 45। क्या आ जाएगा 45, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। न्यायालय, न्याय, विद्यालय। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित जो शब्द है उसको चुनिए। अब देखो न्यायालय जो है उसके अंदर आपका क्या होता है, न्यायालय में क्या किया जाता है, न्याय किया जाता है। न्यायालय में न्याय किया जाता है, तो न्यायालय में न्याय किया जाता है। तो उसी तरह इसने पूछा है विद्यालय में क्या किया जाता है। विद्यालय में विद्यार्थी, प्रधानाचार्य, शिक्षक या शिक्षा। तो जैसे न्यायालय में न्याय किया जाता है उसी तरह विद्यालय में क्या दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 80 तथा 90 के बीच आने वाली सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्रम से कौन सी है। अब आपको बतानी है कि 80 और 90 के बीच में सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो गई। मतलब अभाज्य संख्या मतलब आपका प्राइम नंबर। कौन सा नंबर, प्राइम नंबर। तो आपको 80 और 90 के बीच में सबसे बड़ा और सबसे छोटा आपको प्राइम नंबर बताना है, ठीक है। तो प्राइम नंबर आपको पता है कौन से होते हैं प्राइम नंबर, जिसमें सिर्फ खुद का और 1 का, सिर्फ इन 2 डिजिट्स का भाग जाता हो, वो क्या होगा आपका प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा सबसे बड़ा 80 और 90 के बीच में। तो सबसे बड़ा तो हो जाएगा 89। 89 में सिर्फ खुद का और 1 का, इन 2 का ही भाग जाता है। और 80 के बाद में सबसे छोटा क्या हो जाएगा 83। 83 में 1 का और खुद का सिर्फ 2 का ही जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 189/135 का सरल रूप मान होगा। अब देखो आपको इसको सोल्व करना है, 189/135 इसको सोल्व करना है। तो आपको टाइम सेविंग करनी है, तो आपको इस तरह से नहीं कट करना कि आप इसको पहले छोटी से छोटी डिजिट से कट कर रहे हो। आप ये देखा करो कि बड़ी से बड़ी हम क्या कट कर सकते हैं इसमें। तो देखिए बड़ा से बड़ा आप क्या कट कर सकते हो, देखो 9 की टेबल से आपको दिख रहा है कि दोनों में डिवाइड जा रहा है। तो 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45। अब देखो
अब आपको के लिए इजी हो गया, अब आप कट कर सकते हो 3 की टेबल से, 3 7 21, 3 5 15। ऑप्शन नंबर डी। टाइम सेविंग हो इस हिसाब से कट करो, इस हिसाब से आप सिंप्लीफाई करो, देन आपका जो है वो इजीली हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट है देखो 27 a की पावर 4b माइनस 64 a b की पावर 4 के गुणनखंड है। अब आपको गुणनखंड बताना है, तो आप इसको किस तरह से सोल्व करोगे। अगर आपको दिख रहा है कहीं ना कहीं, तो देखो इससे हमारा कुछ निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा देखो, पहले हम इसको लिख लेते हैं 27 a की पावर 4b माइनस 64 a b की पावर 4। ठीक है, अब देखो आपको पता है इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, हम a और b क्या ले लेते हैं, इसमें कॉमन ले लेंगे, a और b क्या ले लेंगे कॉमन। तो ये क्या आ जाएगा 27 और a की पावर क्यूब आ जाएगा, a भी एक कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 64 और b की पावर क्यूब। ठीक है, अब देखो अगर आपको दिख रहा है ये, तो आपका ये क्या बन गया, ये आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। यहाँ पे 27 किसकी क्यूब होती है, 3 की होती है ना, तो 3 a की, ये क्या हो गया क्यूब, माइनस ये क्या किसका होता है 64 किसकी क्यूब होती है 4 की b। तो ये अगर आप देख रहे हो तो ये आपकी कहीं ना कहीं क्या बन गई, एक आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी बन गई, देखो a की क्यूब माइनस b की क्यूब करते हो तो आपकी क्या आइडेंटिटी होगी, a माइनस b, a की स्क्वायर प्लस a की स्क्वायर प्लस ab और प्लस b की स्क्वायर हो गई ना। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो, ये ए बी तो आ ही जाएगा आपका ए बी। अब आप क्या लिख सकते हो 3a माइनस 4b लिख सकते हो। तो ये कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर ए और डी में है, तो ये बी और सी तो कट ही हो गया आपका। ठीक है, अब आपको इन दोनों में चेक करना है, इन दोनों में आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस है मतलब ऊपर वाला हो जाएगा आपका। कौन सा हो जाएगा, प्लस है तो ऊपर वाला हो जाएगा। देखो इसको हम लिख भी सकते हैं, देखो 3 तिया 9 a की स्क्वायर प्लस 3 चौके 12 ab और प्लस 4 चौके 16 b की स्क्वायर। तो ये किस में है, ऑप्शन नंबर ए। तो आपका करेक्ट क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आया, ये एक आइडेंटिटी है। सो प्लीज़ ध्यान से देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट है एक समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण की माप 60 डिग्री है, तो दूसरे न्यून कोण, एक न्यून कोण कितने का होता है आपका, न्यून कोण 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है। ठीक है, तो 90, तो आपका एक न्यून कोण 60 है, तो दूसरा क्या हो जाएगा x, तो x क्या हो जाएगा 90 माइनस 60, कितना हो जाएगा, ये 90 में से आप क्या लेस करोगे 60, तो ये आपका क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो आपका दूसरा जो न्यून कोण है वो क्या हो जाएगा, दूसरा न्यून कोण हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर हो जाएगा। एनी डाउट, समझ में आ रहा है, तो देखो अगर समझ आ रहा है अच्छे से तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हो। देखिए, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। अब ये बोल रहा है आपको ट्रायंगल का क्या पूछा है, ट्रायंगल का एरिया पूछा है, ट्रायंगल का त्रिभुज का एरिया पूछा है। तो त्रिभुज का एरिया जब सबकी भुजाएं अलग अलग हो, ठीक है, तीनों भुजाएं जब अलग अलग हो तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अर्ध परिमाप लिखते हैं, अर्ध परिमाप निकालते हैं, अर्ध परिमाप निकालते हैं। ठीक है, अब अर्ध परिमाप का आपका क्या फॉर्मूला होता है, तीनों भुजाओं को ऐड करके उसमें 2 का डिवाइड करना होता है, 5 + 12 + 13 डिवाइड बाय 2। अब ये कितने हो जाएंगे, 12 और 5 17, 17 और 13 कितना हो जाएगा 30, तो ये 30/2।
तो आपका अर्ध परिमाप कितना आ गया, अर्ध परिमाप आ गया 15। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एस। अर्ध परिमाप को किससे डिनोट करते हैं, एस से। तो एस माइनस ए मतलब एक भुजा, एस माइनस बी मतलब दो भुजा, और एस माइनस सी मतलब तीसरी भुजा। तो अब देखो आपको शॉर्ट में करना है, एस आपका कितना है 15, एस माइनस ए मतलब 15 माइनस 5 करोगे तो कितना आएगा 10, 15 माइनस 12 करोगे तो कितना आएगा 3, और 15 माइनस 13 करोगे तो कितना आएगा 2। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 15 दाएँ 150, ठीक है, और 15 छिके 90, तो ये कितना आ गया आपका रूट 900। अब 900 किसका रूट होता है, 30 का। तो आपका ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी 30 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया। पहले हम इसमें अर्ध परिमाप निकालेंगे, और अर्ध परिमाप को हमेशा एस से डिनोट करते हैं। ये होता है जब तीनों जो भुजाएं हैं त्रिभुज की वो अलग अलग होती हैं। ठीक है, उस कंडीशन में ये फॉर्मूला लगता है। तो हम इसमें एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, फिर इसका रूट निकाल देंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट तो साइन 30 का मान कितना होता है, बताइए। ये तो आपको पता ही होगा कि साइन 30 का मान कितना होता है। तो साइन 30 का मान जो है वो आपका 1/2 होता है, 1/√2 होता है, 3√3/2 होता है, या 2√2 होता है। तो साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो आपकी 1/2 होती है। ठीक है, समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट, इजी इजी क्वेश्चन करवा रही हूँ, धीरे धीरे हम लेवल को इंक्रीज करेंगे हमारे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 25 × 63। यहाँ पे एक मिस्टेक होगी, यहाँ पे प्लस नहीं है, ये डिवाइड है। डिवाइड 7 + 27 - 2। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आपके डिवाइड में है ट्राई करो उसको सबसे पहले सोल्व कर दो आप, 27 - 2। ठीक है, अब देखो ये अगर आपको कट रहा है तो कट कर दो। तो 7 × 9 = 63, 7 × 9 = 63। ठीक है, अब 25 × 9 कितना हो जाएगा आपका, 25 × 9 = 225। ठीक है, प्लस 27 - 2 करेंगे कितना आ जाएगा 25। अब 225 में 25 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा आपका 250। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसमें ये करेक्ट कर लेना आप। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 250। ठीक है, समझ आया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है आपका, 3, 4, 8, 9 का आपको एलसीएम बताना है, लघुत्तम समापवर्त्य। देखो मैं आपको दो तरीके से एलसीएम बताती हूँ। एक आपको लॉन्ग मेथड बताती हूँ। देखो लॉन्ग मेथड हमेशा जो जनरली यूज़ किया जाता है, अगर किसी को नहीं आता तो ये मेथड हर कोई कर लेता है। इस मेथड में हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले जो छोटी से छोटी डिजिट से डिवाइड जाता है वो लिख दो। 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 9। ठीक है, 2, 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 9। ठीक है, 2, 3, 2 एकम 2 और 9। अब देखो किससे जाएगा, 3 से, 3 एकम 3, 1, 3 तिया 9। अब फिर किससे जाएगा, 3 से। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। आपका आंसर तो क्या आ गया 72। लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, देखिए आप यहीं पे कट कर दीजिए, आपके जो डिजिट से पूरा पूरा भाग जाता है। अब देखो 8 से क्या कट रहा है, 4 कट रहा है, मतलब आपका क्या आ जाएगा, बड़ी वाली डिजिट ले लो, 8 आपका एलसीएम होगा। ठीक है, 8 इन दोनों में भी कट रहा है, 9 से 3 कट रहा है, तो आपका क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 8 × 9 = 72। इस तरह से बिल्कुल शॉर्ट में करिए, आपका
10 सेकंड के अंदर आंसर आएगा। ये करोगे तो आपको वहीं पे 1 मिनट लग जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, जब एलसीएम का चैप्टर करवाऊंगी तब आपको डिटेल से समझाऊंगी। अब देखो 48%, अब आपको परसेंट पूछा है, क्या करना है, परसेंट। तो अब आप क्या करोगे, इसके नीचे क्या लगाओगे, 100। क्या करोगे, 100। जो अब इसका आपको सरलतम रूप बताना है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, इसका डिवाइड करोगे इसमें, तो 48 में जब डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.48। ठीक है, अगर किसी को नहीं आता तो मैं डिवाइड भी देके दिखा देती हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा, तो 0 के बदले क्या आएगा आपका, पॉइंट। अब ये कितनी बार जाएगा, 4 बार। यहाँ कितना बच गया, 80। अब 1 0 और लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8। तो ये कितना आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो नेक्स्ट, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये और उसे बेचने पर 20 रुपये का लाभ होता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ये बोल रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये, किसी वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य 100 है और उसे बेचने पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20 रुपये, तो उसका लाभ प्रतिशत। ये क्वेश्चन तो आपको पता है बहुत इजी है। उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 100 पे 20 हो रहा है तो 100 का 20 निकालेंगे तो कितना आएगा आपका, 20% ही आएगा। यहाँ पे तो आपको इजी सा दे दिया। देखो हमेशा परसेंटेज किस पे निकलता है, प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा निकलता है परचेज प्राइस पे। किस पे, याद रखना, किस पे निकलता है, परचेज प्राइस पे। ठीक है, अब आपको देखो परचेज प्राइस कितनी है, 100 और आपको प्रॉफिट कितने का है, 20। ठीक है, तो ये आपका कैसे निकल जाएगा, 20 इंटू, ये तो निकालने की ज़रूरत नहीं है बट मैं निकाल के दिखा रही हूँ, डिवाइड बाय 100, क्योंकि परचेज प्राइस भी आपकी 100 है, 100 से 100 कट हो जाएगी, आपका कितना आ जाएगा, 20%। ठीक है, इसमें सेल प्राइस कौन सी हो जाएगी, 100 + 20 करोगे वो आपकी सेल प्राइस। हमेशा जब तक क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ होता, जब तक आपकी जो प्रॉफिट है वो हमेशा परचेज प्राइस पे ही निकलेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई मेंशन किया हुआ हो कि हाँ आपका जो है वो सेल प्राइस पे प्रॉफिट निकलेगा तो ही आप सेल प्राइस पे प्रॉफिट काउंट करोगे, वरना हमेशा आपका किस पे होगा, परचेज प्राइस पे ही होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखो 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो नेचुरल नंबर्स जो है उसका आपको 1 से 10 जो नेचुरल नंबर हैं उनका क्या बताना है, आपको एवरेज बताना है। तो नेचुरल नंबर के टोटल का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, टोटल का फॉर्मूला होता है n + 1/2, ये होता है n। यहाँ पे आपका क्या होता है, n जो जितनी आपको जो डिजिट्स पूछी हैं, जैसे 1 to 10, 1 to 20, ठीक है, तो जो 20 है, 20 नंबर आपका क्या हो जाएगा, 20 नंबर जो है वो आपका नेचुरल नंबर मतलब n हो जाएगा वहाँ पे। तो n यहाँ पे क्या हो गया आपका 10, यहाँ पे क्या हो गया 10 + 1/2। अब ये इसको कट कर दिया, 2 5 10, अब ये कितना आ गया, 10 और 1 11, 11 5 55, 55। अब इस आपको क्या निकालना है, आपको इसका एवरेज निकालना है। एवरेज निकालना है तो कितनी संख्या हो गई, ये कितनी डिजिट्स हो गई, 10। अब 55 में 10 का डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5.5। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनी डाउट, समझ आ रहा है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चंस करवाएंगे आपको। अभी इजी क्वेश्चन से स्टार्ट किया है ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं हो। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आपको सिंप्लीफाई करना है, फर्स्ट थिंग समझिएगा कि आपको जो है स्क्वायर एटलीस्ट 30 तक, तो स्क्वायर जो है 50 तक स्क्वायर एंड 30 तक क्यूब,
एटलीस्ट आपको लर्न होनी चाहिए। अगर वो लर्न होंगी तो आप बहुत सारे जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है वो इजीली कर दोगे। उसमें उसको निकालने बैठोगे तो आपका 30 सेकंड तो मिनिमम है, आपका 1 मिनट तो उसी में चला जाएगा। इसलिए रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से कि 50 तक तो स्क्वायर का चैप्टर मैं करवाऊंगी आपको, बट 50 तक स्क्वायर जो है एटलीस्ट आप लर्न कर लीजिएगा। लर्न होगा तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। अब देखो 20 की स्क्वायर क्या होती है 400, 16 की क्या होती है 256, 256, ठीक है। अब 400 में से 256 गया, कितना बचा, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 5 गए 4 और 3 में से 2 गए 1, 144। अब आपको ये पता है 144 किसकी स्क्वायर होती है, 144 होती है 12 की। किसकी होती है, 12 की। किसकी रूट होता है, 12 का। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने समय में 408% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 हो जाएगा। देखो अब आप, इसने बोला है कि 400 है, 400 का 8% यदि वो सिंपल इंटरेस्ट लगाता है तो वो 496, मतलब वो कितना इंटरेस्ट, 96 रुपये, मतलब ये क्या कर रहा है, इंटरेस्ट पे कर रहा है 96। तो 96 इंटरेस्ट पे कर रहा है, लेकिन ये 96 जो वो कितने सालों में पे कर रहा है, तो वो हम क्या करेंगे, पहले 400 का आप 8% इंटरेस्ट निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा, 4 8 32, मतलब 1 साल का ये कितना पे कर रहा है 32। अब आप सीधा 96 में 32 का डिवाइड कर दीजिए तो आपको सिंपल पता चल जाएगा कि ये जो 96 है वो कितने साल का ब्याज है। तो ये कट जाएगा, 32 तिया कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 और 2 तिया 6, तो ये कितना आ जाएगा, 3 बार कट जाएगा। मतलब ये 496 रुपये इसमें ऐड हुए, कितने साल में हुए हैं, 3 साल में हुए हैं। तो इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन आंसर नंबर बी, ठीक है, 496, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 और 24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। अब आपको क्या दिया है, आपको 2 डिजिट्स दे दी और आपको उसका क्या पूछा है, तीसरी संख्या पूछी है, मतलब तृतीय अनुपाती, ठीक है। ये आपका क्या, अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है। तो इसका एक तरीका होता है, हमेशा जो ये सेकंड वाली संख्या है इसको क्या मान लो, इसको यहाँ पे लिखो, और ये हमें आपका जो बीच में होता है समानुपात का साइन होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, x। आपको थर्ड जो संख्या है आपको तृतीय अनुपाती निकालना है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बाह्य पदों का गुणनफल और जो है वो मध्य पदों का गुणनफल होता है। तो बाह्य पदों का गुणनफल करेंगे तो 18 इंटू एक्स इजिकल टू मध्य पदों का गुणनफल 24 इंटू 24। अब ये कटता है तो यहीं काट दो, आपको और देखने की ज़रूरत नहीं है। 6 3 18 और 6 चौके 24, 3 8 24, तो क्या हो जाएगा, x इजिकल टू 4 8 32। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाह्य पदों का गुणनफल और आंतरिक पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल, ठीक है। तो हमेशा समानुपात में आपको कोई भी, चाहे आपको फर्स्ट पूछे, आपको सेकंड पूछे, थर्ड पूछे, तो आपको यही तरीका लगाना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल मीटर प्रति सेकंड में होगी। क्या होगी मीटर प्रति सेकंड में, देखिए जब भी आपको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो तो आप क्या करोगे, 72 इंटू 5/18, 5/18 किलो। याद रखना, जब बड़ी से छोटी इकाई में चेंज करना हो तो 5/18 होगा, और जब छोटी से बड़ी इकाई में चेंज करना हो तो 18/5 होगा। तो 18 चौके 72, तो ये क्या आ जाएगा आपका 5 चौके 20। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल 396 वर्ग मीटर है, इसकी चौड़ाई 18 मीटर हो तो इसकी लंबाई कितनी होगी। देखो अब आपको रेक्टेंगल का जो एरिया है उसका आपका फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है, L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई।
तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 396। ठीक है, अब आपको क्या दिया है, इसकी चौड़ाई दी है, आपको लंबाई पूछी है, आपको L फाइंड आउट करना है, आपको B दिया है 18। ठीक है, तो आप इस तरह से क्या निकाल सकते हो, L निकाल सकते हो लंबाई। अब अगर कटता है तो काट दो इसको यहीं, 18 दूनी 36, अब क्या बच गया 3, 36, 18 दूनी 36, L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 22 मीटर। तो लंबाई आपकी क्या हो गई 22 मीटर। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से आपको दो चीज़ें दे रखी है, कोई भी दो चीज़ें अगर आपको परिमाप दे रखा है तो भी आपको अगर लंबाई दे रखी है तो आप चौड़ाई निकाल सकते हो, यदि आपको दो चीज़ें लंबाई चौड़ाई दी है तो आप क्षेत्रफल और परिमाप निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, tan 90% का मान कितना होगा, tan 90 थीटा का मान कितना होता है आपका, कितना होता है tan 90 का जो मान है वो क्या होगा 0, 1, अपरिभाषित या 2। तो tan 90 का मान जो है वो आपका क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव, जिसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखो 2, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे। सबसे पहले जो ये आपका बड़ा ब्रैकेट है, इसके अंदर जो मंजिला ब्रैकेट है, ये आपके क्या होते हैं, ये वाले मंजिला ब्रैकेट होते हैं और ये आपके बड़े ब्रैकेट होते हैं। तो हमेशा आप क्या करोगे, सबसे पहले ये अंदर वाले सोल्व कर लो। अंदर वाला सोल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा 2, 18 में से आप 3 लेस करोगे तो ये आप क्या आ जाएगा 15 प्लस 5, ये यहाँ पे ब्रैकेट है तो इस ब्रैकेट को लगा दो आप। 5 ये अलग है, आप इसको मिक्स नहीं करोगे। अब 12 में से 7 गए, कितना आया आपका 5। ठीक है, तो 15 दूनी 30 और 5 5 कितना हो जाएगा 25। अब इसको आप ऐड करोगे, 30 और 25 क्या हो जाएगा आपका 55, क्या हो जाएगा 55। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है कि यदि 3 अंकों की संख्या 24x है और 9 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा, बताइए। ये बोल रहा है कि यदि 3 अंकों की संख्या आपकी क्या है 24x है, तो ये हमेशा क्या होता है, इसका फॉर्मूला जब भी आपको पूछा जाता है तो सम ऑफ डिजिट्स, इसमें आप क्या करोगे, हमेशा डिजिट्स का सम करोगे। सम तो 2 + 4 + x। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा 6 + x। अब ये आपका किससे विभाज्य है 9 से। अब 9 को यहाँ नीचे लेके आओगे तो आप ऊपर यहाँ भी लिख सकते हो, एक ही बात है। अब x आपको फाइंड आउट करना है तो 9 - 6, तो x क्या हो जाएगा आपका 3। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ आ रहा है। देखो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन कई बार क्वेश्चन आ जाता है तो हम रोंग कर देते हैं। यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो उसके इकाई के स्थान पर कौन सा अंक हो सकता है, बताइए। यदि किसी संख्या का आप स्क्वायर करते हो तो उसका जो यूनिट डिजिट है वो कौन सा अंक हो सकता है, 1, 4, 5 या ये सभी। तो जब भी हम किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो आपका कौन सा जो है वो यूनिट डिजिट नहीं हो सकता। कभी भी स्क्वायर का 2 नहीं होता, 3 नहीं होता, 7 नहीं होता, 8 नहीं होता। इन चारों को छोड़ के बाकी सारे क्या होते हैं यूनिट डिजिट होते। एक देखो, 1 की अगर स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 2 की करोगे तो 4 आएगा, 3 की करोगे तो 9 आएगा, 4 की करोगे तो 6 आएगा, 5 की करोगे तो 5 और 6 की करोगे तो 6 आएगा और 7 का करोगे तो 9। ठीक है, तो इस तरह से 1, 4, 5 आपके सभी आ जाएंगे। सिर्फ 2, 3, 7, 8 जो है वो आपका यूनिट डिजिट नहीं होता। अब देखो नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, 25 क्वेश्चंस की ये सीरीज़ थी। देखो
₹400 6% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए बैंक में जमा करता है तो 2 वर्ष के उपरांत उसका ब्याज कितना होगा। तो देखो 400, इसका तो सीधा सा तरीका होता है PRT, प्रिंसिपल इंटू रेट, प्रिंसिपल इंटू रेट, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा PRT 400 इंटू और डिवाइड बाय 100, ये तो रेट में ही आ गया, तो ये आ जाएगा 400 का 6% और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। ये कट हो जाएगा, 4 6 24 और 24 दूनी कितना हो जाएगा आपका 48। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज ये 25 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ थी, आई होप आप सबको समझ में आई होगी। एंड जो मेरी वीडियो है पूरी देखने के लिए, उसके लिए आप धन्यवाद। एंड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।